एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीएवी स्कूल क्लास थर्ड सोशल साइंस बुक चैप्टर 4 आर ड्रेसेस। इसमें आज हम चैप्टर रीड करेंगे। आर ड्रेसेस मीन्स हमारी ड्रेसेस। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। इंडिया एक लैंड है, एक धरती है कलरफुल ड्रेसेस की। विजिट एनी प्लेस and you will see the woman wearing a variety of dresses like skirt, jeans, trousers, sari, salwar kameez, घाघरा, लुंगी एट्सेट्रा। विजिट एनी प्लेस, कोई भी प्लेस पे घूमो जाओ। एंड यू विल सी, और तुम देखोगे। यहाँ पे यू विल आ गया तो विल मतलब देखोगे, करोगे। सी आ गया तो देखोगे। द वुमन, जो वुमन होती हैं, वियरिंग ए वेराइटी, वो पहनती है एक वेराइटी ड्रेसेस की। लाइक स्कर्ट, जैसे कि स्कर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा, लुंगी एट्सेट्रा। द मैन कैन बी सीन इन कुर्ता पजामा, जो मैन है उन्हें सीन देखा जा सकता है। कैन मीन सकना, कुर्ता पजामा में, लुंगी में, धोती में, तहमत में, जीन्स में और ट्राउजर्स में। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, यू विल फाइंड पीपल वियरिंग वार्म वूलन क्लोथ्स, यू विल फाइंड, तुम पाओगे, पीपल वियरिंग की लोग पहन रहे हैं, वार्म वूलन क्लोथ्स गर्म ऊनी कपड़े, वार्म मीन्स गर्म, वूलन मीन्स ऊनी कपड़े। एंड इन अदर प्लेसेस, और दूसरी जगहों पर, अदर मीन्स दूसरी जगहों पर, प्लेसेस मीन जगह, पीपल में बी वियरिंग कूल कॉटन ड्रेसेस, लोग पहन रहे हैं ठंडे कॉटन के ड्रेसेस। वाई इज़ देयर सच अ वेराइटी इन ड्रेसेस इन इंडिया, क्यों, वाई मीन्स क्यों, इज़ देयर सच अ वेराइटी, इस तरीके की वेराइटी है ड्रेसेस में इंडिया में। वन रीज़न इज़ द क्लाइमेट, एक रीज़न है क्लाइमेट, एंड द अदर रीज़न इज़ द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, और जो दूसरा रीज़न है वो है कल्चर, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की जो परंपरा है। कल्चर मीन्स वहाँ की जो संस्कृति है, और ट्रेडिशन जो वहाँ की परंपरा है, जो वहाँ से चलता आ रहा है, जहाँ पे वो लोग पहनते आ रहे हैं इस तरीके के क्लोथ्स, वही। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। इन हॉट, हॉट मीन्स गर्म, और ह्यूमिड मीन्स नमी वाला, आर्द्रता वाला। अच्छा, गर्म और नमी, यानी कि जहाँ पे जैसे बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि कैसा स्टिकी सा मौसम हो जाता है, तो वो उसे कहते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु का और केरला का। पीपल वियर कूल कॉटन क्लोथ्स, तो लोग पहनते हैं ठंडे कॉटन के क्लोथ्स। द मैन मोस्टली वियर लुंगी, जो मैन हैं, जो आदमी लोग हैं, वो पहनते हैं लुंगी और कॉटन की शर्ट्स। एंड द वुमन वियर साड़ीज़ और लुंगी विद अ ब्लाउज, और जो वुमन है वो पहनती है साड़ी, लुंगी के साड़ी या फिर लुंगी एक ब्लाउज के साथ में। डू यू नो, कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स, जो कॉटन, सिल्क और जो वूल होती है, जो ऊन होती है, ऊन हमें भेड़ से मिलती है, सिल्क एक सिल्क वॉर्म से मिलती है, और कॉटन हमारा रुई का एक पौधा होता है, उससे मिलती है। तो ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर्स है, नेचुरल धागे हैं। नायलन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर्स, जो नायलन और जो पॉलिस्टर होती है वो मैन मेड, यानी कि जो इंसानों ने बनाए हैं वो वाले फाइबर है, वो वाले धागे हैं। The people living in the cold climate of Kashmir and Himachal Pradesh wear thick woolen clothes to keep themselves warm. People जो रहते हैं लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट, जो ठंडे मौसम में रहते हैं, ऑफ कश्मीर, कश्मीर के, और हिमाचल प्रदेश के, वियर वो पहनते हैं थिक यानी कि मोटे, वूलन क्लोथ्स मोटे ऊन के कपड़े, टू कीप रखने के लिए, देमसेल्फ खुद को, वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। द मैन वेयर कैप्स, जो मैन है, जो आदमी है, वो पहनते हैं कैप्स। एंड द वुमन वेयर कलरफुल स्कार्फ्स, और जो वुमन है वो पहनती है कलरफुल स्कार्फ्स पहनती है, शॉल्स पहनती हैं। टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द चिली विंड्स, प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हेड्स को चिली विंड से, ठंडी हवाओं से। The dresses of women as well as the men are made up of different types of materials.
जो ड्रेसेस है वुमेन की एज जैसे और मैन की भी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, वो बनी होती है अलग अलग टाइप के मटेरियल की। मेड अप मीन्स बने होना, डिफरेंट मीन अलग अलग, टाइप मीन्स प्रकार के मटेरियल्स की, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, रेयन एट्सेट्रा। द टाइप ऑफ मटेरियल पीपल चूज फॉर देयर ड्रेसेस डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट। जो टाइप है मटेरियल का जो टाइप होता है पीपल चूज़, वो पीपल चूज़ करते हैं, चुनते हैं, फॉर देयर ड्रेसेस, उनके ड्रेसेस के लिए, डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर का जो एरिया होता है, कॉटन एंड लाइनन फैब्रिक्स आर वॉर्न, वहाँ पे क्या पहना जाता है, कॉटन और लाइनन के धागे का फैब्रिक, कपड़े का पहना जाता है। एंड इन कोल्ड क्लाइमेट, और ठंडे मौसम में पीपल मोस्टली यूज़ सिल्क एंड वुलन मटीरियल्स, लोग पहनते हैं सिल्क और वुलन के मटीरियल्स। डू यू नो कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन है वो कहाँ से आता है, कॉटन प्लांट से आता है। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म जो रेशम का कीड़ा होता है उससे सिल्क आता है। एंड वूल, और जो ऊन होती है, कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स, वो जानवरों के फर से मिलती है, जैसे कि शिप, याक एट्सेट्रा। आगे, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया आल्सो अफेक्ट आर ड्रेसेस, जो कल्चर है, जो संस्कृति है और जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो परंपरा है, एक एरिया, एक जगह का, आल्सो अफेक्ट, वो भी अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है आर ड्रेस, हमारी ड्रेस को। इफ़ यू गो टू हैदराबाद और लखनऊ, अगर तुम जाते हो हैदराबाद में और लखनऊ में, यू विल फाइंड, तो तुम पाओगे या तुम्हें मिलेगा, सम मुस्लिम वुमन वेयरिंग बुरका, कि कुछ मुस्लिम वुमेंस है वो पहनती हैं बुरका। इट इज़ अ लॉन्ग ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लॉक, ये एक लंबा काला और डार्क कलर का क्लॉक होता है, पूरा लबादा होता है जिसको ऊपर से नीचे तक ढका जाता है। इन कश्मीर में मैन एज वेल एज वुमन वियर अ लूज लॉन्ग रोब नॉन एज फीरन, कश्मीर में भी जो वुमन पहनती है उसी तरीके से मैन भी एक लूज, एक ढीला सा लंबा सा रोब पहनते हैं, लबादा पहनते हैं, जिसे फीरन कहा जाता है। द वुमन फ्रॉम असम, जो असम की जो वुमेंस होती हैं, वेयर मेखला चादर, एंड राजस्थानी वुमन वेयर घाघरा चोली, वो पहनती है मेखला चादर। जो असम की जो वुमेंस होती है वो पहनती है मेखला चादर, साड़ी ही है पर उसको वो मेखला चादर बोलती हैं। एंड राजस्थानी वुमन, और जो राजस्थानी विमन होती है वो पहनती है घाघरा चोली। इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र, मैन वियर अ साफा टर्बन टू प्रोटेक्ट दियर हेड्स फ्रॉम द हॉट सन। इन स्टेट्स, राज्यों में, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में, मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, वियर अ साफा, वो पहनते हैं क्या, एक साफा, टर्बन जिसको बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, दियर हेड्स, उनके सिर को, फ्रॉम द हॉट सन, गर्म सन से। इन हिमाचल प्रदेश में एंड कश्मीर में, मैन वेयर वुलन कैप्स इन विंटर्स, जो मैन हैं वो पहनते हैं वुलन कैप्स विंटर में। These days most girls can be seen in सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट, जो ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं वो देखी जा सकती हैं, देखी जा सकती है सलवार कमीज़ में, चूड़ीदार में, कुर्ते में और जीन्स में और टी शर्ट में। दे फाइंड देम कंफर्टेबल, वो उनको कंफर्टेबल पाती हैं। साड़ी इज़ वॉर्न ऑल ओवर इंडिया, जो साड़ी है वो पहनी जाती है पूरे इंडिया में। बट द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ साड़ी एंड द मटीरियल यूज्ड आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो स्टाइल होता है साड़ी वेयर करने का और जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो अलग अलग होता है प्लेस टू प्लेस, जगह पर। देखिए जैसे ये महाराष्ट्रियन है, बंगाली है, गुजराती है, तीनों ने साड़ी पहन रखी है, लेकिन इनका जो स्टाइल है उसको ड्रेप करने का वो अलग अलग है। ठीक है, यू कैन नेम द स्टेट बाय लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ साड़ी।
आप देख सकते हैं नेम द स्टेट, उस स्टेट के नाम से बाय लुकिंग एट द स्टाइल, जो स्टाइल होती है साड़ी पहनने की। मोस्ट इंडियन मैन वेयर ट्राउजर्स एंड जीन्स विथ शर्ट्स एंड कोट्स। ज़्यादातर इंडियन मैन वेयर पहनते हैं ट्राउजर्स और जीन्स शर्ट के साथ में और कोट के साथ में। मैन इन सिटीज़ एंड टाउन्स वेयर कुर्ता पजामा। मैन जो सिटीज़ में है और टाउन्स में, कस्बों में है, वो पहनते हैं कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता और अचकन फॉर स्पेशल ओकेज़न लाइक अ फेस्टिवल, मैरिज एक्सेट्रा। जैसे कि फेस्टिवल, मैरिज और एक्सेट्रा पे जो मैन होते हैं सिटीज़ के और टाउन के, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और अचकन पहनते हैं। ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स, जो ब्राइड होती है दुल्हन और जो ब्राइड ग्रूम होते हैं दूल्हे, वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, वो पहनते हैं अलग अलग टाइप के ड्रेसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। देखिए जैसे गुजरात में है, इनका ट्रेडिशन इस टाइप के कपड़े पहनने का है, आसाम में ऐसा है, वेस्ट बंगाल में ऐसा है और कश्मीर में ऐसा है। सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशन, कुछ ड्रेसेस लिंक होती है कुछ ऑक्यूपेशंस के साथ में। अ मैकेनिक विद नेवी ब्लू डंगरीज, एक मैकेनिक जो होता है वो होता है नेवी ब्लू डंगरी के साथ में। एंड अ नवल ऑफिसर इन वाइट यूनिफॉर्म कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली, और एक जो नेवी ऑफिसर होता है वो वाइट यूनिफॉर्म में होता है जिससे उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके, पहचाना जा सके इजीली, आसानी से। इन द सेम वे, इसी तरीके से योर स्कूल यूनिफॉर्म मेक्स इट ईजी, जो तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म है वो इसे ईजी बनाती है। फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए। टू नो विच स्कूल डू यू स्टडी इन, कि जानने में, नो मीन जानना, कि कौन से स्कूल में तुम स्टडी करते हो, पढ़ते हो। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी क्लासिकल एंड फोक डांसेस, जो इंडिया है वो लैंड है, धरती है कई क्लासिकल और फोक डांसेस की, लोक नृत्यों की। द डांसर्स वेयर ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, जो डांसर्स होते हैं वो पहनते हैं ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसके हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर एक वीडियो में करवा रखे हैं, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।